लखनऊ में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है, जहां 6 साल के कार्यकाल पूरे होने पर हमारे संवाददाता ने उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से खास बातचीत की है। वहीं मंत्री ने कहा कि आलू उत्पादन क्षेत्र में सरकार का ऐतिहासिक काम रहा, जहां उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि पान की खेती को बढ़ावा देंगे। कार्यवाही के लिए अपने सुर्खियों में रहे हैं मंत्री जी। उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल में योगी जी के 1 साल पूरा हो गया, किस तरीके से देखते हैं? निसंदेह मैं कह सकता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार पिछले 5 साल चली, वो हमारे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही सुखमय, संतोषप्रद सरकार थी। ये अपने आप में इस बात को तस्दीक करता है कि हमारी सरकार अगले बार इसीलिए बनी है कि पिछले 5 साल लोगों को सुख मिला, विकास मिला, सम्मान मिला, अच्छी सेवाएं मिली, इसलिए हमारी सरकार दोबारा बनी। तो अपने आप में जन जन की मुहर हमारी सरकार के कामों पर लग चुकी है। तो ये अपने आप में लगता है कि हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। 5 वर्ष में जो काम किया है, मैं उम्मीद करता हूं उसके अनुभवों को लेकर के इस 5 वर्ष में हम और बेहतर परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश वासियों के हित में काम करेंगे। आप सब ने देखा है कि उत्तर प्रदेश के वातावरण को हमारे मुख्यमंत्री जी ने किस तरह बदल दिया। जैसे कभी भी अन्य सरकारों में इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने के लिए सरकार को दूसरे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन लखनऊ नहीं चुन पाए कि हम इन्वेस्टर समिट का आयोजन लखनऊ में करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में इन्वेस्टर समिट किया और दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स आकर के और उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ के आसपास का एमओयू साइन किया। ये अपने आप में तस्दीक करता है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे काम हैं जिससे हमारे प्रदेश का वातावरण अच्छा हुआ है, हमारे यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हुई है, लोगों को सम्मान मिल रहा है, लोगों को सम्मान के साथ जीने का हक मिल रहा है। तो बेहतर 6 साल हमारे सबके लिए और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही बेहतर रहे। मंत्री जी, जिस तरीके से आप त्वरित कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, 15 मिनट में आपने किसान की समस्या को सुन करके एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया था। आपके जो विभाग है उसमें किस तरीके के आप कार्य हुए? देखिए, ये कार्यशैली हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के आचरण व्यवहार से सीख लेते हुए हम लोग करते हैं। निर्णय लेने की क्षमता जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी में है, वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। और जो निर्णय नहीं ले सकेगा वो काम नहीं कर सकेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी मीटिंग लेके माननीय मंत्रीगणों से कहते हैं कि आप निर्णय तो लो, आगे तो बढ़ो, आपको बढ़ना होगा, तभी जनता आपको स्वीकार करेगी। तो हम लोग निर्णय लेने में विलंब नहीं करते हैं। हम चाहे हमको छोटा विभाग हो, चाहे उस विभाग में जिस रूप में सेवा हो, हम लोग निर्णय लेते हैं। और आज आपको महसूस होता होगा कि कुछ दलों के लोगों ने कहा कि सरकार आलू बदल देगा, ऐसे बयान हम लोगों ने सुने। आप देख लीजिए, आलू का समय भी चला गया और उत्पादन भी, हम सौभाग्यशाली हैं कि आलू का जितना उत्पादन इस वर्ष में हुआ है कभी नहीं हुआ। और एक भी आलू कहीं किसान का खराब नहीं हुआ, सड़कों पे नहीं जाने पाया। और जो लोग ये आरोप लगाते थे, उनके कार्यकाल में आलू सड़कों पे सड़ा है। कोल्ड स्टोर मालिकों ने अपने आलू को निकाल के सड़कों पे फेंका है, किसान निकालने नहीं गए, जो आज हमको इस तरह की बात कह रहे थे। तो निसंदेह आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रबंधन है, हम लोगों का जो मार्गदर्शन है, वो बेहतर मार्गदर्शन के कारण हम लोग बेहतर सेवाएं दे पा रहे हैं। आज आलू किसान भी खुशहाल है, बहुत अच्छी फसलें उत्तर प्रदेश में किसानों की हो रही हैं। उनका आलू और उनकी उपज दुनिया के बाजारों में दिखाई पड़ने लगा। हमारा आलू मलेशिया, कतर, दुबई, नेपाल तमाम जगहों पे जाने लगा। ऐसे ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे मैं दुबई गया था, जहां पर 4,500 करोड़ रुपए का एमओयू मैंने किया, औद्योगिक खेती के लिए किया। अब अगले साल से हमारी मटर, केला, मूंगफली ऐसी फसलें भी दुनिया के मार्केट में जाने लग जाएंगी। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसानों की आय दुगुनी हो, हम उत्तर प्रदेश के लोग
उसमें कामयाब होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम लोग उत्तर प्रदेश के किसानों को सेवाएं दे पाएंगे। मंत्री जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने बिचौलियों और दलालों को बीच से हटा करके जो अन्नदाता का पैसा है सीधे खाते में पहुंचा है, ऐसे में पान की खेती के लिए भी आप लगातार सब्सिडी का ऐलान किया है, क्या कुछ है? देखिए, ये हमारे समाज के छोटे छोटे हिस्से हैं। अब अगर छोटे छोटे हिस्सों को हम आगे बढ़ाने का संकल्प ले लें तो अपने आप पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश विकसित हो जाएगा। और जो हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी है कि अंतिम व्यक्ति तक जो है हम विकास की रोशनी पहुंचा सकेंगे, तो ऐसे ही पान का किसान खेती और किसानी में सबसे पीछे वाले पंक्ति में बैठे हुए किसान होते हैं और उनको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और पान का किसान 3 बिस्वा में 2 लाख 3 लाख रुपए का फायदा कमा रहा है। हम उस खेती को और बढ़ा रहे हैं। पिछले वर्ष जिन जनपदों में 2, 4, 5 किसान हुआ करते थे, आज उन जनपदों में पान के 100 किसान हमने डेवलप कर दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 1 साल में एक जनपद में 500 किसान पान की खेती करेगा। और ये पान का उत्पादन जो अभी 2-3 लाख रुपए 3 बिस्वा पर होता है, 3 बिस्वा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके आसपास के किसानों को 3 बिस्वा तक की रकबा वाले किसानों को हम लोग सब्सिडी देते हैं। तो अगर 3 बिस्वा में हम लोग 2-3 लाख रुपए कमा लेते हैं, उन परिस्थितियों में जब हमारा पान केवल हमारी अपनी डोमेस्टिक मार्केट में ही जाता है, जब हम इसे इंटरनेशनल मार्केट दे पाएंगे, पान का पाउडर, पान का रस जो हमारे औषधीय गुणों को रखता है और दुनिया के मार्केटों में जाकर के तमाम औषधियों का उपयोग होगा, तो हमारा मूल्य संवर्धन होगा। पान के किसानों को 3 लाख से 6 लाख का भी 3 बिस्वा में बिकने लग जाएगा और हमारा किसान खुशहाल होगा। तो मेरा प्रयास है कि अगले वर्ष पान की खेती इस उत्तर प्रदेश में और बेहतर हो और पान का किसान का उत्पाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पाया जाए और गुणवत्तापरक पाया जाए और बेहतर उनको मूल्य संवर्धन होकर के हमारे राज्य के किसानों को मूल्य मिले उसका। मंत्री जी, अंतिम सवाल, आप रायबरेली से आते हैं। रायबरेली में पिछले लंबे समय से कांग्रेस का राज रहा है, लेकिन कांग्रेस के समय में इतना विकास नहीं हुआ जितना आपके इस कार्यकाल में रायबरेली में हुआ, इसको कैसे देखते? देखिए, हमारी रायबरेली अभी कुछ दिनों तक बीआरजीएफ से प्रोटेक्टेड थी। बीआरजीएफ का मतलब होता है बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड। देश के उन जनपदों में रायबरेली शुमार हुआ करती थी जो सबसे पिछड़े जनपदों में हुआ करते थे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा रायबरेली बीआरजीएफ से हटा और हम उस सीमा में प्रवेश कर चुके हैं जहां हम विकसित जनपदों की श्रेणी में आ गए हैं। मैं इस बात को बड़े भारी मन से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे रायबरेली पर राज किया है, या तो वो लोग रायबरेली को विकसित करना नहीं चाहते थे या फिर विकसित करने की उनके अंदर विवेक या शक्ति नहीं थी। दोनों में से कोई एक गुण जरूर हो सकता है। अदरवाइज रायबरेली ने उनको प्रधानमंत्री दिया, सुपर प्रधानमंत्री तक दिया, फिर भी बीआरजीएफ में हमारा रायबरेली रहे, तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता है या तो उनकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह है कि वो चाहते नहीं थे रायबरेली के लोग विकास करें, रायबरेली विकसित हो और पिछड़ा रहे और हमको वोट देता रहे, केवल वोट के काम है। ऐसी सोच या तो उनकी रही होगी या फिर उनके अंदर यह विवेक नहीं था कि हम रायबरेली को विकास कैसे कर सकें। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रायबरेली जनपद विकास की गाथा लिख रहा है, बहुत आगे जा रहा है। किसान खुशहाल है, नौजवान खुशहाल है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं दे रहे हैं और गांव गरीब गांव गली तक हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे वो पान की खेती हो या फिर आलू का किसान, उनको लगातार सब्सिडी के माध्यम से उनका कार्य बढ़ाया जा रहा है और उनको साफ तौर से उनकी खेती का पूरा